राम राम जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको बीर बरकताबाद गांव में लेके चलूंगी। वहां मैं आपको जो जगन्नाथ भगवान हैं उनका मंदिर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनकी मूर्ति जो है मंदिरों में हमेशा आप सभी को अधूरी मिलती है। तो हम जानते हैं कि वो जो मूर्तियां हैं वो अधूरी क्यों होती हैं, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया है और वो किन किन भगवानों की मूर्तियां हैं और किस स्वरूप में वहां पर विराजमान है। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो वो तीनों मूर्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जब लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया था तो पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था और दाह संस्कार के बाद उनका जो दिल है वो जलता रह गया था। तो पांडवों ने उनके दिल को जो है पानी में विसर्जित कर दिया था और वो जो दिल है वो उसने एक लट्ठे का रूप धारण कर लिया था और वो लट्ठा जो है राजा इंद्रद्युम्न जी को मिला था और इंद्रद्युम्न जी ने उसी लट्ठे से जो है विग्रह है 3 विग्रह की मूर्तियों का निर्माण करवाया था और इन 3 विग्रहों की मूर्तियों का निर्माण जो है विश्वकर्मा जी ने खुद किया था। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो तीनों मूर्तियां हैं वो अधूरी क्यों हैं, उनके पैर हाथ और पंजे क्यों नहीं है। तो एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार जो राजा इंद्रद्युम्न जी थे उन्होंने जब विश्वकर्मा जी को मूर्तियों के लिए बोला था तो विश्वकर्मा जी ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बनेंगी दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो शर्त के अनुसार दरवाजा बंद करके विश्वकर्मा जी मूर्तियां बनाने लगे। तो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन वो मूर्तियां बना रहे थे राजा जी रोज आते दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाजें सुनते थे। एक दिन उन्हें कोई आवाज नहीं आई तो उनको लगा भाई विश्वकर्मा जी को कुछ हो गया या विश्वकर्मा जी मूर्तियों को छोड़कर चली गई हैं। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए थे और जो ये मूर्तियां हैं जितनी बनी थी उतनी की उतनी रह गई थी, यानी कि अधूरी रह गई थी। इनके हाथ पैर और पंजे नहीं हुए थे, इनका सिर बना हुआ था और इसीलिए आज तक ये मूर्तियां अधूरी मानी जाती हैं। उस दिन से लेकर आज तक जो जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है उनमें हमेशा इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है और इन्हीं की पूजा और श्रद्धा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर जो हमारे पास ही है, थोड़ी दूर है। उड़ीसापुरी में भी बहुत ही फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी का, लेकिन हम इतनी दूर अभी नहीं जा सकते तो मैं आपको बीर बरकताबाद गांव का जो जगन्नाथ का मंदिर है वो दिखाऊंगी। तो चलते हैं जगन्नाथ के मंदिर की तरफ, लेके चलती हूँ आपको वहाँ। हाँ जी, तो हम आ गए हैं बीर बरकताबाद गांव में और आपको दिखाएंगे जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर। चलते हैं इसके अंदर और पहले आपको इसका बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर ये इसके सामने 2 शेर बैठे हुए हैं और ये इसके साइड में सुदर्शन चक्र है। ये अथर्ववेद का स्वरूप माना जाता है, इसको नील चक्र भी बोला जाता है। अब मैं आपको इसका एक बार क्लोज व्यू दिखाती हूँ, ये ऐसा दिखाई देता है। अब हम इसको अंदर से दिखाएंगे आप सभी को, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये भाई इसके अंदर आ गई हम। ये सामने सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ और ये लेफ्ट साइड रास्ता है इसका। ये जगन्नाथ भगवान जी की मूर्ति है सामने बिल्कुल इसके अंदर घुसते ही, और ये लेफ्ट साइड देखेंगे हम चल के अब क्या है। तो चलते हैं लेफ्ट साइड एक बार। तो ये जी इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड चलते ही शिव जी और पार्वती मैया का छोटा सा ये मंदिर सा बनाया गया है और यहाँ पे शिव जी की पूजा के लिए स्पेशली है ये। और इसमें ये आपको देखो बारीकी से दिखाते हैं मूर्ति, बिल्कुल अच्छी कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है ये। और ऊपर से देखो कैसे अच्छे से डिजाइन किया हुआ है सब कुछ, हर एक चीज जो है वो बहुत बारीकी से डिजाइन की हुई है इस मंदिर में। काफी सुंदर है ये मंदिर अंदर से। ये भाई शिव जी पार्वती का मंदिर सामने। अब मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलती हूँ, अंदर देखते हैं किन किन मूर्तियों की स्थापना की गई है। और इसका व्यू देखो अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे चेयर डाली हुई और मेज है, कोई कमेटी मेंबर के लिए है शायद ये। और ये म्यूजिक सिस्टम है जहाँ से आरती वगैरह
चलाई जाती है सुबह। और ये सामने चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आपको सामने वाली मूर्ति। ये है भाई सामने बिल्कुल आपके दान पत्र, और बिल्कुल उसके ऊपर की तरफ है ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। बारीकी से देखो, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। ये देखो जिंकल भी अंदर चली गई थी इसके, और ये मैं आपको अब दिखाती हूँ इसका थोड़ा क्लोज व्यू। ये देखो यहाँ पे राधा कृष्ण की दो मूर्तियां रखी गई हैं, एक बड़ी वाली है और एक छोटी वाली, दोनों बहुत ही सुंदर खूबसूरती से यहाँ पे स्थापित की गई हैं। ये इसके मूर्ति के लेफ्ट साइड चल के गणेश जी और सरस्वती माता जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से है ये डिजाइन की हुई। और देखो ये दूर से व्यू है इसका। अब इसके राइट साइड दिखाऊंगी मैं आपको। ये राइट साइड चलते ही बजरंगबली जी की मूर्ति है, और इसके जस्ट साइड में ये श्री राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी हैं, और साथ में ये छोटे से बजरंगबली बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो जी, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से डिजाइन है यहाँ पे। और ये मंदिर हमने भी फर्स्ट टाइम विजिट किया है, हमने सोचा यहाँ पे व्लॉगिंग कर लेती हैं और सभी को दिखा देते हैं ये मंदिर कैसा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है ये मंदिर जगन्नाथ जी का। ये देखो जी देवांश कैसे हाथ जोड़ रहा है जल्दी जल्दी। और ये जिंकल की शैतानी चालू है भाई यहाँ पे मंदिर में। और अब हम आपको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, तो चलते हैं हम बाहर। ये हम वापस से शिव जी के मंदिर की तरफ आ गई हैं, और अब हम आपको ऊपर लेके चलती हैं। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। ये इसमें मेरी परछाई दिख रही है, अभी रात का समय हो चुका था। ये देखो भाई ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऐसे सामने का दृश्य ऐसा है। अब मैं आपको आगे का दृश्य दिखाऊंगी एक बार आगे से कैसा लुक आ रहा है इसका। देखो यहाँ पे ये इसका फ्रंट, और ये हमारे देश की शान है वही हमारा तिरंगा। और ये इसका बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ चढ़ते जो लुक दिखाई देता है वो ये है भाई इसका मंदिर का। इसके अंदर चलेंगे थोड़ी देर में। अब मैं एक बार आपको बाहर का अच्छे से व्यू दिखाती हूँ एक बार। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बार साइड में दिखाती हूँ, साइड में क्या बना हुआ है उसके पास लेके चलती हूँ। ये है भाई जो हमारा सूर्य भगवान है उसका यंत्र बोलते हैं इसको। मैंने पंडित जी से पूछा था, वो बोले कि सूर्य यंत्र है, ये हमारे सूर्य देव का यंत्र बोलते हैं इसको। देखो एक बार ध्यान से। अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। ये मंदिर के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये है गरुड़ भगवान जी, गुरुदेव बोलते हैं इनको। और ये सामने दान पत्र है, और ये उसके उस तरफ पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। शाम का समय था तो वो पूजा करेंगे। ये इसकी बाहर की साइड से जाते हुए ये यहाँ पे दरवाजा है जहाँ से पंडित जी अंदर जाते हैं पूजा के लिए। यहाँ भाई आम आदमी जो होते हैं उनका जाना अलाउड नहीं होता। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं ये हनुमान जी की मूर्तियां हैं। ये भाई मैं आपको एक बार फिर से अंदर की तरफ लेके आई हूँ। और ये जो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको तीन मूर्तियां दिखाई दे रही है ये भाई हमारे नाथों के नाथ जगन्नाथ और उनके जो बड़े भाई हैं बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं तीनों की। और यह उनकी पूजा कृष्ण स्वरूप में की जाती है। पंडित जी अभी पूजा कर रहे हैं भाई। चलो अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, इसके पीछे की तरफ लेके चलेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये पीछे का नज़ारा है। और ये इसकी कलाकृति देखो भाई कितनी अच्छे से मंदिर को बनाया गया है। ये इसके पीछे की तरफ देखिए भाई माता जी बैठी हुई हैं। ये मैया जी के मंदिर के ऊपर देखो भाई यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां रखी गई हैं। ये लेफ्ट साइड चलते हुए एक मूर्ति है।
और ये भाई इसके दूसरी तरफ भी माता रानी का मंदिर है। ये यहाँ पे देखो कितनी प्यारी मूर्तियां रखी हुई हैं, फिर से ऐसे ही दूसरी माता के ऊपर। ये है जी मंदिर का पीछे का व्यू, ऐसा दिखाई देता है मंदिर पीछे से। और जगह जगह पर आपको ये बजरंगबली की मूर्तियां दिखाई देंगी। ये इसका भाई ऊपर से नजारा ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस मंदिर की, जगन्नाथ मंदिर की मान्यता है कि भाई जो बजरंगबली है वो जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए जगह जगह पर आपको यहाँ पे जो बजरंगबली की मूर्ति दिखाई देंगी। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सामने से। और ये जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं मंदिर पे झंडा वगैरह लगाने के लिए। ये लोहे के दिखाई दे रहे थे जो आपको। अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। हाँ जी, तो कुछ ऐसा नजारा है इसका आगे की तरफ। फ्रंट में है जो स्पेस छोड़ा हुआ है, और मंदिर जो है वो पीछे की तरफ बनाया हुआ है। कितने सुंदर लग रहे हैं। बादल भी देखो भाई, शाम का समय था और देखो कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है ये। अब हम इसके नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी सीढ़ियां थी भैया, अब नीचे की तरफ आ गई हैं। अब ये देखो भाई, इसका जो मुख्य द्वार है वो कितना अच्छे से डिजाइन है। इसका भी बहुत ही प्यारा डिजाइन है, जैसे पहले राजा महाराजा के दरवाजे होते थे उस टाइप का है ये कुछ। अब आपको बाहर की तरफ लेके चलती है। रात में ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है वो दिखाएंगे आप सभी को। तो ये देखिए बाहर से ये कुछ रात के समय में इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये जी कुछ इस तरह से है मंदिर का साइड का व्यू। और रात के समय में लाइटिंग वाइटिंग का इस पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा दिखाई देता है ये मंदिर। तो अब हम अपनी बाइक पे सवार हो गए हैं और घर के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये इसका जो दूसरी साइड वाला व्यू है वो दिखाएंगे। जो चलो दिखाते हैं आपको। उससे पहले ये व्यू ऐसा है जी इसका कुछ साइड से, दूसरे वाली साइड से इसका व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है ये मंदिर। तो जी कैसा लगा आप सभी को ये मंदिर, कमेंट में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।